दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली केस फाइल से रूबरू कराने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल ये मामला जुड़ा हुआ है ऑनर किलिंग से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया भर के हर देश में अलग अलग कानूनों को फॉलो किया जाता है और अगर कोई नागरिक उन्हें तोड़ता है तो उसे कानून के मुताबिक सजा दी जाती है। हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में पंचायत राज नामक कई राजनीति व्यवस्थाएं हैं जिन्होंने अतीत में भारत के कानूनों को न मानते हुए लव मैरिज के खिलाफ आवाज उठाई है और इससे जुड़े कई फैसले लिए हैं। यानी कुल मिलाकर कहें तो भारतीय समाज शुरू से ही दो प्यार करने वालों का विरोध करता आया है और अगर दो प्यार करने वाले अलग अलग जाति के हों तब तो बात ऑनर किलिंग तक आ जाती है। ऐसी ही एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली घटना साल 2007 में मनोज नाम के लड़के और बबली नाम की लड़की के साथ घटी थी। हालांकि शुरुआत में पुलिस ने इस मामले की छानबीन एक नॉर्मल ऑनर किलिंग के तौर पर की, लेकिन धीरे धीरे करके ये केस इतना बड़ा हो गया कि इस केस की दो बार सुनवाई की गई। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या किया था बबली और मनोज ने जो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया? क्यों बबली के भाई ने खुद अपनी बहन को मार दिया? पुलिस को इन दोनों के शव कैसे बरामद हुए? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, इस केस फाइल की शुरुआत होती है हरियाणा से, जहां कैथल नाम का एक जिला है और इस जिले में करोरा नाम का एक गांव बसा हुआ है जो बानवाला जाट समुदाय के लोगों का है। यानी इस पूरे गांव में जाट समुदाय से जुड़े परिवार ही रहते हैं और इन्हीं में से एक परिवार था मनोज का, जिसमें उसकी मां चंद्रपति अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी और उनकी देखभाल करती थी। दरअसल जब मनोज छोटा था तभी उसके पिता की डेथ हो गई थी, इसलिए मनोज की मां ने अकेले ही 4 बच्चों का पालन पोषण किया। हालांकि वो चाहती थी कि मनोज पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कामयाब हो जाए, इसलिए उन्होंने उसका एडमिशन पास के एक स्कूल में करा दिया जहां मनोज ने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। लेकिन अब आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए मनोज ने एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया और अकेले ही अपने पूरे परिवार का खर्चा उठाने लगा। मनोज एक बहुत ही सिंपल और शर्मीला लड़का था। वो ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं करता था, जबकि इसी गांव में रहने वाली बबली नाम की एक लड़की जो कि मनोज के बचपन की दोस्त थी, वो थोड़ी चंचल और चुलबुली थी। बबली के परिवार में उसकी माँ और 3 भाई बहन थे और मनोज की तरह ही इसके पिता की भी डेथ हो चुकी थी। अभी बबली की उम्र सिर्फ 19 साल थी और ये स्कूल में पढ़ रही थी। मनोज और बबली की दोस्ती के बारे में गांव के सभी लोग अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि ये दोनों बचपन से ही साथ थे और एक दूसरे के बिना ना तो स्कूल जाते थे और ना ही खेलते कूदते थे। लेकिन जब ये थोड़े बड़े हुए तो इन्हें समझ आ गया कि इनका रिश्ता बचपन की दोस्ती और गांव की जान पहचान से आगे बढ़ चुका है, इसलिए इन दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज करके अपने प्यार का इजहार कर दिया और साल 2005 के दौरान फोन पर बात करना भी शुरू कर दिया। मनोज की मां चंद्रपति ने बताया कि मनोज और बबली दोनों घंटों घंटों फोन पर बात करते थे। अगर कभी वो कमरे में पहुंच जाती तो मनोज फोन काटकर बाहर चला जाता था। हालांकि उसकी मां ने कई बार उसे समझाया कि बबली और उसका गोत्र एक ही है और इस गांव में एक गोत्र में शादी करना पाप के समान माना जाता है, जिसके लिए गांव वाले कभी भी राजी नहीं होंगे। लेकिन मनोज ने अपनी मां की बात को अनसुना कर दिया, इसलिए चंद्रपति ने इन दोनों को रोकने और समझाने के लिए बबली की मां से बात करने का फैसला किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को मनोज से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन इस वक्त बबली और मनोज दोनों ही एक दूसरे के प्यार में इस कदर डूब चुके थे कि उन्हें ये सारी वार्निंग्स बेवजह लग रही थी। इसलिए अब मनोज जब भी बबली से बात करता तो पहले इधर उधर देख लिया करता था कि कहीं उसकी माँ आसपास तो नहीं है, और जब उन्हें आता हुआ देख लेता तो उनके सवालों से बचने के लिए फौरन घर से बाहर निकल जाता। लेकिन उसे इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि चंद्रपति उसे आने वाले खतरे से बचा रही है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि एक न एक दिन जब गांव वालों को इनके रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो पूरा गांव मिलकर इनके परिवार का यहाँ रहना मुश्किल कर देगा। इसलिए डर की वजह से वो बार बार मनोज को बबली से दूर रहने के लिए कहती है। इधर बबली की माँ भी अपनी बेटी को समझाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनती और मनोज से लगातार फोन पर बात करती रहती है। इसी तरह अब इनके रिश्ते को 2 साल बीत जाते हैं और बढ़ते वक्त के साथ इनकी नजदीकियां अब और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। हालांकि मनोज और बबली भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि इनकी शादी के लिए गांव वाले कभी भी राजी नहीं होंगे, क्योंकि दोनों एक ही गोत्र से हैं। इसलिए मनोज और बबली ने सबसे छुपकर शादी करने का फैसला किया और भागने का प्लान बना लिया।
प्लान के मुताबिक 5 अप्रैल 2007 की रात मनोज खाना खाने के बाद जल्दी से अपने कमरे में जाकर सो जाता है, क्योंकि अगले दिन उसका एग्जाम भी था। 6 अप्रैल को वो अपनी माँ से एग्जाम का कहकर सुबह जल्दी घर से निकल जाता है और ये वो आखिरी दिन था जब चंद्रपति ने अपने बेटे को जिंदा देखा था। 6 अप्रैल का पूरा दिन इसी तरह गुजर जाता है और शाम का वक्त करीब आ जाता है। चंद्रपति अपने बेटे का इंतजार करती रहती है, लेकिन जब वो शाम गुजरने के बाद भी घर नहीं आता तो फिर उन्हें चिंता होने लगती है। इसलिए वो बबली के घर जाकर उससे मनोज के बारे में पूछने का फैसला करती है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि बबली भी गायब है। ये जानने के बाद चंद्रपति को समझने में देर नहीं लगती कि ये दोनों एक साथ ही फरार हुए हैं। इधर मनोज और बबली को लग रहा था कि अगर वो दोनों शादी कर लेंगे तो गांव वालों को ना चाहते हुए भी इनके रिश्ते को कबूल करना ही पड़ेगा। इसलिए इन्होंने भागकर शादी करने का फैसला किया और हरियाणा से चंडीगढ़ पहुंच गए। चंडीगढ़ पहुंचने के बाद इन्होंने 7 अप्रैल 2007 को हिंदू रीति रिवाजों को फॉलो करते हुए एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। वहीं गांव में बबली के दादा और भाइयों को उसके और मनोज के रिश्ते के बारे में पता चल चुका था, इसलिए गुस्से में उन्होंने मनोज और उसके परिवार के खिलाफ पुलिस में एक झूठी शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि मनोज के परिवार ने बबली को किडनैप करके कहीं छुपा दिया है। इसी दौरान उन्हें मनोज और बबली की शादी का भी पता चल गया। बस ये खबर मिलते ही वो सीधा मदद मांगने खाप पंचायत के पास पहुंचे, जो कि एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक कबीले और जातियों के समूह का रिप्रेजेंटेशन करती है। आपको बता दें कि खाप पंचायतों में ऐसा नियम है कि अगर एक ही गोत्र का लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं और समुदाय की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेते हैं, तो ऐसे में उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है या उनके परिवार की मर्जी से मौत की सजा भी दी जा सकती है। आपको बता दें, बबली के दादा करोरा गांव की खाप पंचायत के मुखिया थे और इन पंचायतों में गांव के सभी बड़े बड़े और अमीर लोग ही हिस्सा लेते हैं और किसी भी मामले में उनके फैसले को अंतिम फैसला माना जाता है। वहीं गांव की खाप पंचायत को पता चला कि मनोज और बबली एक ही गोत्र के हैं और इस हिसाब से इन्हें भाई बहन माना जाता है, तो इन्होंने उनकी शादी को मानने से साफ इनकार कर दिया। यहाँ तक कि बबली के दादा गंगाराज ने तो ये आदेश दे दिया कि बबली और मनोज जहाँ भी दिखाई दे उन्हें वहीं मार दिया जाए। इतना सुनते ही बबली के मामा मामी, बड़ा भाई और 2 चचेरे भाई उनकी तलाश में निकल पड़े और ये जानकारी किसी ने मनोज को भी दे दी कि इन दोनों को बबली के घर वाले पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। इसलिए बबली और मनोज ने भागने के बजाय 15 जून 2007 को चंडीगढ़ कोर्ट में पेश होने का फैसला किया और कोर्ट में अपनी पूरी कहानी सुनाती, साथ ही शादी की तस्वीरें भी दिखाई। इसके अलावा मनोज ने जज को बताया कि बबली के घर वालों ने उसके परिवार पर अपहरण का आरोप लगाया है और अब हमें जान से मारने की फिराक में है। वहीं बबली ने भी जज के सामने मदद मांगते हुए कहा कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ में अपनी लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे, इसलिए हमने मजबूरी में भागकर शादी कर ली। इन दोनों की बातों को सुनने के बाद जज ने इनके हालात को समझा और कानूनी तौर पर इनकी शादी को मंजूरी दे दी। इसके अलावा जज ने पुलिस प्रशासन को दोनों की सुरक्षा के लिए हथियारों के साथ 5 पुलिस अफसर को तैनात करने का आदेश दिया। कोर्ट के इस फैसले से बबली और मनोज दोनों ही बेहद खुश हुए और उन्हें लगा कि अब तो उनके साथ पुलिस और कोर्ट है, तो अब उन्हें किसी बात का कोई डर ही नहीं है। इसलिए उन्होंने गांव वापस लौटकर बबली के घर वालों को मनाने का फैसला किया, लेकिन ऐसा सोचना ही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। खैर, अब ये दोनों चंडीगढ़ से कैथल जाने वाली बस में सवार हो जाते हैं। हालांकि उनके साथ 5 पुलिस अधिकारी भी थे जो उनकी सुरक्षा के लिए अपॉइंट किए गए थे, लेकिन जैसे ही बस चंडीगढ़ शहर से बाहर निकली, एक पुलिस अफसर रास्ते में ही उतर गया और फिर कैथल के पास पहुंचते ही सभी अफसर एक एक करके बस से नीचे उतरना शुरू हो गए। यानी आधे सफर में ही 5 पुलिस अफसर इन्हें अकेला छोड़कर गायब हो गए। इसके बाद इनकी बस कुरुक्षेत्र नामक शहर में पीपली नाम के स्थान के पास एक बस स्टैंड पर रुकती है। अब क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए मौजूद 5 अफसर बस से फरार हो चुके थे, इसलिए मनोज और बबली को अब डर सताने लगा था, जिस वजह से उन्होंने इस बस से उतरकर दिल्ली जाने के लिए दूसरी बस लेने का फैसला किया। लेकिन दिल्ली जाने वाली बस में चढ़ने से पहले मनोज एक बार अपनी माँ से बात करने के बारे में सोचता है और उसके बाद पास के एक पीसीओ से वो अपनी माँ को फोन लगाता है और उन्हें बताता है कि कैसे उसकी और बबली की शादी हुई और इनकी शादी को कोर्ट की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है। साथ ही इसने माँ से ये भी कहा कि हमारी सुरक्षा के लिए जो पुलिस अफसर तैनात किए गए थे वो हमें छोड़कर चले गए, इसलिए हम चंडीगढ़ की बस से उतरकर अब दिल्ली जा रहे हैं और हम आपको फोन करते रहेंगे। इसके बाद बबली ने भी अपनी सास से बात की और उनसे पूछा कि क्या वो उसे स्वीकार करेंगी। इसके बदले में चंद्रपति ने हाँ में जवाब दिया। ये सुनने के बाद मानो बबली की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, लेकिन किसी को क्या पता था कि चंद्रपति की अपने बेटे बहू से ये आखिरी बातचीत थी।
इसके बाद मनोज और बबली दिल्ली जाने वाली बस में बैठ गए और इस बात की खबर किसी ने बबली के घर वालों को भी दे दी, जिसके बाद बबली के परिजन इन्हें पकड़ने के लिए बस का पीछा करने लगे और पीपली से महज 20 किलोमीटर दूर जतन गांव के पास उन्होंने बस के सामने अपनी एसयूवी कार लगा दी। बस ड्राइवर ने भी जल्दी से बस को रोक दिया और फिर इस कार से 5 लोग उतरे, जिनमें बबली का बड़ा भाई, मामा मामी और 2 चचेरे भाई शामिल थे। इसके बाद ये 5 लोग बस में चढ़ गए और मनोज और बबली को मारने लगे। बड़ी ही बेदर्दी से इन्हें बस से घसीटते हुए सड़क पर ले आए और फिर कार में बैठाकर वापस गांव की ओर ले जाने लगे। हालांकि इस दौरान बस में मौजूद एक फॉरेस्ट रोड कॉन्ट्रैक्टर ये सब देख रहा था, इसलिए उसने जल्दी से पुलिस को कॉल करके इस मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मनोज और बबली की तलाश शुरू कर दी। इधर बबली के घर वालों ने कार के अंदर ही मनोज को बहुत बुरी तरह से मारा और फिर इन दोनों को एक सुनसान घर में ले गए, जहां उन्होंने मनोज को कुर्सी से बांध दिया। यहाँ तक कि उन्होंने बबली को भी नहीं बख्शा, बल्कि पहले तो उसे बहुत ही बेरहमी से मारा और फिर 2 लोगों ने उसके हाथ पैर पकड़े और एक ने उसके मुंह में जहर उड़ेल दिया और फिर गला दबाकर उसकी जान ले ली। हालांकि मनोज ने रोते हुए उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उसकी पत्नी को मार दिया गया। इसके बाद बबली के मामा और भाइयों ने मनोज को बर्बरता से पीटा और कार से बांधकर उसे घसीटने लगे और जब वो बिल्कुल अधमरी हालत में हो गया तो फिर इन्होंने मनोज का गला घोंटकर उसे भी मार दिया। इतना ही नहीं, बबली के घर वालों ने मौत के बाद इन दोनों के हाथ पर बांधकर इन्हें बोरे में भरकर पास की ही एक नहर में फेंक दिया। इन्हें लग रहा था कि इन दोनों के शव किसी को भी नहीं मिलेंगे और यही सोचकर ये अपने गांव वापस लौट गए थे। इधर मनोज की मां को भी पता चल चुका था कि उनके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया है, इसलिए उन्होंने 21 जून 2007 को बबली के घर वालों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने भी जांच शुरू कर दी। हालांकि शुरुआत में तो पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला, लेकिन इस घटना के करीब 9 दिन बाद यानी 23 जून को एक नदी के किनारे 2 लोगों के शव मिले जो बेहद खराब हालत में थे। पुलिस ने शवों की पहचान करने के लिए बबली की पायल और मनोज की शर्ट को एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया और आसपास अलग अलग थानों में पता करने के बाद उन्हें कुरुक्षेत्र थाने में दर्ज कराए गए मारपीट के मामले का भी पता चला, जो कि कॉन्ट्रैक्टर ने कराया था। पुलिस ने फौरन उससे पूछताछ शुरू की और तब उसने पुलिस को उस कार का नंबर और ड्राइवर का हुलिया बताया, जिसके बाद पुलिस ने उस कार को ढूंढ निकाला और उसमें से उन्हें मनोज की शर्ट के बटन बरामद हुए और पुलिस ने जब इन लोगों से पूछताछ की तो इन्होंने सारा सच उगल दिया, जिसके बाद पुलिस ने इन 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और करनाल जिला कोर्ट में 33 महीने मनोज बबली के खून का केस चला और इसके साथ ही 50 से ज्यादा सुनवाई हुई, जिनमें 41 लोगों ने गवाही दी। तब जाकर अदालत ने 29 मार्च 2010 को फैसला सुनाया, जिसमें बबली का भाई सुरेश, चाचा राजेंद्र और बारूराम, चचेरे भाई सतीश, गुरुदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। बबली के दादा व खाप पंचायत के नेता गंगाराज को उम्र कैद और कपल का अपहरण करने के दौरान शामिल ड्राइवर मनदीप सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही मनोज की मां चंद्रपति को 1 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने का आदेश दिया। बबली के दादा गंगा पर 16,000 और बाकी 6 अन्य दोषियों पर 6-6 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। आदेश के बावजूद मनोज और बबली को अकेला छोड़ने वाले 5 पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई हुई। बबली के परिवार ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपना केस डाल दिया। 11 मार्च 2011 में हाईकोर्ट ने बबली के भाई सुरेश समेत 4 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। बबली के दादा गंगाराज और एक अन्य आरोपी सतीश को बरी कर दिया गया, जबकि ड्राइवर मनदीप सिंह की 7 साल की सजा बरकरार रखी। लेकिन मनोज के परिवार को यह फैसला पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने खाप पंचायत द्वारा 2 एडल्ट्स को अपनी मर्जी से शादी करने से रोकने को गैर कानूनी करार दिया। साथ ही हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। हालांकि मनोज की मां को मिलने वाले मुआवजे की राशि 1 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई। आपको बता दें कि देश के इतिहास का ये पहला ऐसा मामला था जहां कोर्ट ने खाप पंचायत के खिलाफ एक्शन लिया था, यानी यहाँ पहली बार ऑनर किलिंग मामले में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस केस पर बॉलीवुड में खाप, NH10 और गुड्डू रंगीला जैसी फिल्में भी बनी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर कोई कपल आज के टाइम में अपनी मर्जी से शादी करता है तो क्या वो वाकई में ऐसी सजा का हकदार है? और उनके आरोपियों को जो सजा मिली, क्या वो उम्र कैद में बदलनी चाहिए थी या फिर उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।